सरकार से नाराज प्रदेश के 45,000 संविदा कर्मचारियों के द्वारा कल रायपुर के तूता में सरकार के वादों की बारात निकाली गई। सरकार की वादा खिलाफी से प्रदेश के संविदा कर्मचारी नाराज चल रहे हैं। जिस प्रकार से सरकार ने संविदा कर्मचारियों के साथ धोखा किया है, उससे प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारियों के साथ साथ संविदा कर्मचारी भी सरकार से नाराज चल रहे हैं। संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करना होगा। देश का होश में आओ, होश में आके बात करो। और छत्तीसगढ़ में वादा खिलाफी नहीं चलेगी। वादा खिलाफी बंद करो। संविदा कर्मचारियों का आरोप है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 27% वेतन वृद्धि दिए जाने की घोषणा करने के बाद भी उनको बढ़े हुए वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही बजट में 350 करोड़ का प्रावधान करने के बाद भी कर्मचारियों का नियमितीकरण न किए जाने से प्रदेश के संविदा कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं और वे सरकार को याद दिलाने के लिए 2 दिवसीय धरना दे रहे हैं। तो संविदा कर्मचारियों के साथ साथ प्रदेश के अनियमित कर्मचारी जैसे कि 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारी, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोईया कर्मचारी, ये कर्मचारी भी सरकार से नाराज चल रहे हैं क्योंकि इनकी मांगों पर भी सरकार ने किसी प्रकार का ध्यान पिछले 5 वर्षों में नहीं दिया है, जिससे अब ये कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में लाइफलाइन की भूमिका निभाने वाले 108 और 102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने 20 सितंबर 2000 बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ संजीवनी 108 और 102 कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष राजेंद्र राठौर और सचिव विकास साहू ने बताया कि हमारी समस्याओं पर शासन प्रशासन की ओर से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए अब हम हड़ताल कर रहे हैं। सरकार 102 नई सेवा प्रदाता ठेका कंपनी की भर्ती विज्ञापन निरस्त करे और पुराने कर्मचारियों को महत्व देते हुए वेतन समय पर मिले और बकाया का भुगतान भी इन कर्मचारियों को किया जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाले 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों के द्वारा भी हड़ताल की जा रही है। इनकी मांगों पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। साथियों, अगर देखें तो पिछले 5 वर्षों में लगातार कर्मचारी हड़ताल करके अपनी जो समस्या है शासन को बताते आ रहे हैं, लेकिन शासन के द्वारा अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मांगों पर किसी भी प्रकार का कोई भी ध्यान न देने से कर्मचारी काफी नाराज हो चुके हैं और परेशान भी हो चुके हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसी पहली सरकार देखने को मिल रही है जो कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान ही नहीं दे रही है। ना ही उनके पदाधिकारियों को बुलाकर शासन के द्वारा ये जानने का प्रयास किया जाता है कि आखिर आपकी समस्याएं क्या हैं, आप क्यों हड़ताल कर रहे हैं। तो इनकी मांगों पर ध्यान सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनाव से पहले ये प्रचारित किया जा रहा था कि भरोसे की सरकार है, सबकी सरकार है, आपकी जो मांगे हैं उनको प्रमुखता से रखा जाएगा, उन पर विचार किया जाएगा और जो भी मांग उचित है उसको पूरा किया जाएगा। यहाँ तक कि घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 11 में यह वादा किया गया था कि सरकार बनने के बाद अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर बिंदु क्रमांक 30 में जो प्रदेश के प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, ठेका कर्मचारी हैं, उनसे सरकार ने वादा किया था कि प्लेसमेंट प्रथा को और ठेका प्रथा को बंद किया जाएगा और जो कर्मचारी हैं उनको विभागों में मर्ज किया जाएगा। लेकिन सरकार ने कर्मचारियों से किए हुए वादे को तोड़ दिया है, उनको धोखा दिया है, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। 5 वर्षों में सरकार ने केवल और केवल कर्मचारियों को धोखा देने का काम किया है, जिससे अब प्रदेश के
कर्मचारियों के साथ साथ प्रदेश की जनता भी नाराज हो चुकी है, क्योंकि कर्मचारी अकेला विभाग में सेवा देता है लेकिन उसके साथ उसका परिवार जुड़ा रहता है। यदि हम बात करें एक कर्मचारी की, तो एक कर्मचारी के साथ 5 से 6 लोगों का परिवार होता है जो उन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवार वालों को, उनके रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सभी को धोखा दिया है। तो अब जो कर्मचारी हैं सरकार से बुरी तरह से नाराज हो चुके हैं और अब आगामी चुनाव में इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जब कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बनी थी तब अनियमित कर्मचारियों के मंचों पर जाते थे, बड़े बड़े वादे करते थे, उनको विश्वास दिलाते थे कि हमारी सरकार लाइए, हम आपकी सरकार हैं, आपकी बात रखेंगे, आपकी मांगों को पूरा करेंगे और भरोसे की सरकार है, अनियमित कर्मचारियों की सरकार है। लेकिन जब चुनाव जीत के सरकार सत्ता में आई तो उनके तेवर बदल गए और अब ना ही वे अनियमित कर्मचारियों के मंच पर जाते हैं, ना ही उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। नियमितीकरण तो बहुत दूर की बात है साथियों, कर्मचारियों से बात करना तक जो सरकार है उनके मंत्री और नेता पसंद नहीं करते हैं। तो यही कारण है कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारी अब सरकार से नाराज हो चुके हैं। 5 वर्षों तक सरकार के द्वारा अनियमित कर्मचारियों को धोखे में रखा, उनकी जानकारी मंगाने के नाम पर सरकार उनके साथ खिलवाड़ करती रही और अब चुनाव के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। 5 अक्टूबर के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है और ऐसे में अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण न होने से प्रदेश भर के कर्मचारी सरकार से नाराज हैं। साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।